की दुनिया में ना हर आदमी अच्छाई को छोड़ के बुराई की ओर बढ़ रहा है। उसका एक ही कारण है, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नहीं मिलेगा आपको। कहीं भी चलिए आप, कहीं भी किसी देश में नहीं मिलेगा, किसी विदेशों में नहीं मिलेगा। जब राम जी वनवास चले गए थे तो उनके बाद भी जो उनके भाई थे वो उन्होंने अपने राज्याभिषेक नहीं किया था। जिस तरह से आज दीपक भाई ने बताया, सब लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। रामलीला एक ऐसी चीज़ है और प्रभु राम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, भाई के प्रति भाई का प्यार। आज हमारा जो मंच है पिछले 3 साल से लगातार राम का प्रचार कर रहा है, राम के आदर्शों का प्रचार कर रहा है और आगे भी प्रचार करता रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे देखा देखी और भी बहुत से लोग रामलीला का अपने गली में, अपने मोहल्लों में छोटी छोटी रामलीलाओं का तो लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, जो इस समय संसार में जितनी बुराइयाँ चल रही हैं उनका इसी तरीके से एक तरीके से ख़त्म होना चाहिए जिस तरीके से रावण का वध हुआ है। और इस जो दुराचार का जो उन्होंने करा था रावण ने, उसका एक तरीके से अंत हुआ है। वैसे ही मेरे इस संसार से ये प्ले कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको? मैं फर्स्ट टाइम है जी। फर्स्ट टाइम है आपका जी। तो आपको डायलॉग याद करने में कितनी परेशानी आई? मुझे बहुत थोड़ा स्ट्रगल लगा था, मुझे 3 महीने लगे थे समथिंग डायलॉग में यहाँ तक आने में। अगर आप डायलॉग भूल जाते तो कैसे कवर अप, जो टीम है आपकी किस तरीके से कवर करती है? नहीं, डायलॉग भूलती नहीं हूँ मैं, अभी भी आपको काफ़ी सारी हैं कि उसमें दिक्कत ये है कि पहले गुस्सा नहीं था, अग्रेसिव पैटर्न नहीं था, सौम स्वभाव के थे हम, मगर उसमें लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में आने के बाद स्वभाव चेंज करना पड़ा, उसके अंदर बहुत सारा वर्क करना देखा पड़ा। कि ग्रीन पटाखों के साथ हमने रावण दहन किया है, ऊपर से एक बटन दबाया गया और नीचे आग लग गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमने रावण का दहन किया है। आज मतलब ये बुराई पे तर्क बड़ा बेसाखा, करने वाला राम, कराने वाला राम, जियाने वाला राम। मुंबई हो गई है पूरा आज दशहरा मनाया जा रहा है और रावण का दहन भी कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो दर्शकों को, हमारे भक्तों को, श्री राम भक्तों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है और प्रभु राम की भक्ति का त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जो सालों सालों से, सदियों सदियों से होता आ रहा है, जिसको हम मनाते आ रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा का प्रतीक है। ये आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने का प्रतीक है, शिक्षा देने का माध्यम है, शिक्षा देने का साधन है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रभु राम की कृपा जन जन पे हो, हर एक व्यक्ति पे हो, हर एक उनके भक्त पर हो और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को, सभी को प्रभु राम के आदर्शों से, उनके पद चिन्हों की पर चलने की सीख मिले। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको क्या ऐसे कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं इनसे क्या सीख मिलेगी? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि हमारा जो नई पीढ़ी है वो एक अलग समाज की तरफ जा रही है और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम से उन पर क्या उनके मेंटलिटी पे क्या असर पड़ेगा? कमल जी, आज की दुनिया में ना हर आदमी अच्छाई को छोड़ के बुराई की ओर बढ़ रहा है। उसका एक ही कारण है, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कमी। आज हमारे मंच पर जब हम आरती करते हैं श्री रामलीला एवं शिव कांवड़ सेवा ट्रस्ट के मंच पर, तो वहाँ एक 3 साल से बच्चे से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा मतलब बड़े से बड़ी बिटिया, बड़े से बड़ी गुड़िया, हमारी बहन सभी उपस्थित होती हैं और एक स्वर में वो कहती हैं कि इस मंच से जो सीख हमारे बच्चों को मिल रही है वो सीख उन्हें कभी नहीं मिली। तो अब बच्चों को सीख देने के लिए, बच्चों को अच्छी सीख देने के लिए, आने वाले समय को उज्जवल बनाने के लिए इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। सर, एक बार देखा जा रहा है यहाँ पे बहुत ह्यूज विलय में जो जनता आई है काफ़ी आई है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया है? सेफ्टी के लिए हमने सारी सुविधाएं करी गई हैं। हमारे पे फास्ट किट है, हमने एम्बुलेंस की सुविधा करी हुई है, हम सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं पर्सनल, अपने प्राइवेट 60 गार्ड, 50 से 60 गार्ड हमारे पर्सनल है। दिल्ली पुलिस की हमें सेवाएं मिल रही है, दिल्ली पुलिस का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरी व्यवस्था के पूर्व हमारी 9 दिन हमारे अच्छे पूर्व कटे हैं, जिससे हमारे यहाँ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। बड़े अच्छे से सब ने रामलीला का आनंद लिया है, सभी भक्त उसमें लीन होकर पूरी शिक्षा लेके गए। जिस तरह से आज दीपक भाई ने बताया, सब लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। रामलीला एक ऐसी चीज़ है और प्रभु राम
इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भाई के प्रति भाई का प्यार, भाभी के प्रति देवर का प्यार, इस तरह से ये प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम जिसकी कमी आज क्षेत्र में, देश में होती जा रही है, वो और बढ़ने चाहिए। रामलीला का एक यही माध्यम है। हर साल दीपक भाई जैसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों भक्त अपने पूरे देश में करवाते, इनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। रामलीला का और होना चाहिए, रामलीला और बढ़नी चाहिए देश में, जिससे आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिले, अपना संस्कार मिले, सनातन धर्म के प्रति उनको और प्रेरणा बढ़नी चाहिए। सर, राम के जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? राम की जो शिक्षा है उनको लेकर हम ये कहेंगे कि राम जी की रामायण में ये बताते हैं कि भाई का प्यार भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, एक माँ का बेटे के प्रति कैसा होना चाहिए, एक बीवी का अपने पति के प्रति कैसा करते हुए होना चाहिए। तो ये सब राम जी के रामायण में मिलेगा आपको। कहीं भी चलिए आप, कहीं भी किसी देश में नहीं मिलेगा, किसी विदेशों में नहीं मिलेगा। जब राम जी वनवास चले गए थे तो उनके बाद भी जो उनके भाई थे वो उन्होंने अपने राज्याभिषेक नहीं किया था, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वरना दूसरे देशों में तो अपने भाई का भाई गला काट के और अपने राज्य हथियार हैं। सर, देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे दिवाली के टाइम पे काफ़ी प्रदूषण हो जाता है और ये रावण का दहन भी करा जाएगा, तो सर एक आपको नहीं लगता कि प्रदूषण का भी थोड़ा सा इसमें इंक्रीज होगा? देखिए, हम लोगों ने पहली बात तो जो रावण का दहन होता है, जब दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर दिए गए हैं तो इसीलिए रावण में जो पटाखे लगाए गए हैं वो सारे ग्रीन पटाखे हैं। और हमारी रामलीला के अंदर आपने और रामलीलाओं में देखा होगा कि लोग बाग नीचे से फूस लगा के और उसमें आग लगाते हैं, तो उससे प्रदूषण बढ़ सकता है। मगर हमारी रामलीला के अंदर ना हम फूस लगाते हैं ना आग लगाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पटाखों में आग, रावण में आग लगाते हैं और उसी से वो पटाखे जलते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, जिनसे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलता है। सर, हमारा समाज है, हमारा समाज एक जैसे हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, बहुत पहले बहुत चलते थे लेकिन अब वो छूटते जा रहे हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ को लेके चले, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री राम भगवान को टेंट में बहुत समय गुजारना पड़ा था, फिर वो आज अपने महल में वापस आ गए हैं, तो राम के प्रति जो पब्लिक की आस्था है वो वापस लौटी है। और आज हमारा जो मंच है पिछले 3 साल से लगातार राम का प्रचार कर रहा है, राम के आदर्शों का प्रचार कर रहा है और आगे भी प्रचार करता रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे देखा देखी और भी बहुत से लोग रामलीला का अपने गली में, अपने मोहल्लों में छोटी छोटी रामलीलाओं का मंचन करें और अपने बच्चों को दिखाएं, उनके आदर्श को सिखाएं और रामायण जो है अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें कि वो बच्चे उसे पढ़ के समझें कि एक भाई का भाई से प्रेम क्या होता है, एक भाभी का देवर से क्या नाता होता है और अपने पिता के एक शब्द की मर्यादा कैसे रखी जाती है कि 14 वर्ष का वनवास हंसते हुए चले गए, जबकि आज के बच्चे अगर माँ बाप प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे तो घुटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, छोटा सा एक जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से? जनता को मैं यही प्रोग्राम देना चाहूँगा कि इसे एक नाटक के रूप में ना देखें, आप रामलीला को देखें और उसके जो भाव हैं उन्हें समझें और अपने घर में भी उन्हें फॉलो करें कि अपने भाई के प्रति एक भाई का प्रेम जो होता है, आज जो भाई आपस में लड़ रहे हैं, आज एक देवर जो भाभी पे गंदी नज़र डाल रहे हैं, वो समझे कि भाभी एक माँ के समान होती है और उस शिक्षा को लेके जाए और अपने घर में अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दे जो श्री राम भगवान की लीला से यहाँ देखने। इसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, जो इस समय संसार में जितनी बुराइयाँ चल रही हैं उनका इसी तरीके से एक तरीके से ख़त्म होना चाहिए जिस तरीके से रावण का वध हुआ है। और इस जो दुराचार का जो उन्होंने करा था रावण ने, उसका एक तरीके से अंत हुआ है, वैसे ही मेरे इस संसार से ये अंत होना चाहिए इसका। राम का जो आप किरदार प्ले करते हैं इसमें कितनी मेहनत, कितना समय के पहले तैयार होना पड़ता है इसके? बहुत समय लगता है इसमें, हमें कई दिन तक इसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें सारे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं और उसको फिर प्रैक्टिस चलती रहती है। हमें लगातार महीना 2 महीना हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है, उसके बाद फिर हम लोग इस प्ले को यहाँ पे करते हैं। कितना समय हो गया आपको ये किरदार प्ले करते हुए? मुझे इसमें 8 साल हो गए हैं इसे राम का रोल करते हुए, और वैसे में क्षेत्र में 24 साल हो गए मुझे रामलीला के क्षेत्र में। राम का जो किरदार है वो बहुत बहुत बड़ा है और जिस तरीके से आपको लोग आसपास के जो आप राम का भी किरदार प्ले करते हैं उसमें जो लोगों की भावनाएं, जो आपके लोकल लोग जानते हैं कि भी राम है ये, तो आप वो किस तरीके से आपको जब मैं वैसे निकलता हूँ बाहर तो मुझसे कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे देखो कमल नहीं आ गए, ये राम आ गए। मैं एक्चुअली मेरा नाम कमल है और लोग मुझे ज़्यादातर कमल के नाम से नहीं राम के नाम से जानते हैं। मेरे जो लोकल के हैं लोग, जो मेरे मित्र हैं, दोस्त मेरे, मुझे सब राम ही बोलते हैं।
तो ये बहुत अच्छा लगता है, अंदर से ही फील होता है। राम हो और सीता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, तो ऐसा राम के बिना सीता अधूरी और सीता के बिना राम अधूरी। जी, तो चलिए बिना- जानेंगे सीता जी से। आप सीता जी का रोल प्ले कर रहे हैं, जी कितना समय हो गया आपको? मैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है? जी फर्स्ट टाइम है आपका? जी। तो आपको डायलॉग याद करने में कितनी परेशानी आई? मुझे बहुत थोड़ा स्ट्रगल लगा था, मुझे 3 महीने लगे थे समथिंग डायलॉग में यहाँ तक आने में। अगर आप डायलॉग भूल जाते तो कैसे कवर अप, जो टीम है आपकी किस तरीके से कवर करती है? नहीं, डायलॉग भूलती नहीं हूँ मैं। अभी भी हम लोग रिहर्सल करके आए थे। राम हो और लक्ष्मण ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सर, इस किरदार प्ले करने के लिए आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो काफ़ी सारी हैं कि उसमें दिक्कत ये है कि पहले गुस्सा नहीं था, अग्रेसिव पैटर्न नहीं था, सौम्य स्वभाव के थे हम, मगर उसमें लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में आने के बाद स्वभाव चेंज करना पड़ा, उसके अंदर बहुत सारा वर्क करना पड़ा उसके ऊपर, अपने ऊपर। अच्छा, कितना समय पहले आपको तैयार होना पड़ता है? समय पहले तकरीबन ऐसे मान कर चलो कि 3 घंटे पहले तो शो से 3 घंटे पहले तैयार होना पड़ता है। कैसा फील करते हैं आप इस किरदार को प्ले करते समय? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। वो अद्वितीय श्री रामचंद्र जी की बकरी और रावण की सेना यहाँ से चलेंगे और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों में आग लगेगी, उसमें हम आपसे शक्ति की जड़ों पर कुल्हाड़ा चला देता है। क्या तू नहीं जानता? वीर पंडित तेजधारी राव और राजा गए, काल के पापी उदर में से संपूर्ण हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से पब्लिक ने देखा और कोई और सुरक्षा के लिए लिहाज से बहुत ही अच्छा रहा, जो कि रावण दहन हो चुका है। ये क्या कहेंगे व्यवस्था पे? देखिए, कोई पुलिस- ऐसा कोई त्रुटि भी नहीं रही और बहुत अच्छी तरीके से रावण दहन हुआ। देखिए, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे, हमारे बाउंसर लगे हुए हैं, सेफ्टी का पूरा इंतजाम रखा गया है और यहाँ पे चारों तरफ पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है, कैमरे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ पे आपने देखा कि ग्रीन पटाखों के साथ हमने रावण दहन किया है, ऊपर से एक बटन दबाया गया और नीचे आग लग गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमने रावण का दहन किया है। आज मतलब ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, ये रावण नहीं मरा है, बुराई मरी है। तो इसी तरीके से हमारे समाज के अंदर जो बुराई है वो भी इसी तरीके से खत्म होनी चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि आज रावण का दहन सफलतापूर्वक हो गया और कोई ऐसी भी त्रुटि नहीं देखने को मिली, तो इसमें क्या कहेंगे सर? फिर वही बात साहब, मेरा तो एक ही निर्णय है, एक ही मंत्र है, जीवन का मंत्र है, वही है सोचो राम रचि राखा, कौ करी तर्क बढ़ावे शाखा, करने वाला राम, कराने वाला राम, जियाने वाला राम और मारने वाला राम। तो प्रभु की इच्छा है कि हम यहाँ खड़े हैं, प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के नाम का जन जन में प्रसार करें। यही प्रभु की महिमा है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। इसके अलावा ना कोई हमारी औकात है, ना ही कोई हमारी कोई क्षमता है।
आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।